वीडियो में समांतर माध्य का एक और सवाल मैं आप लोगों को हल करके दिखाने जा रहा और तीनों वीडियो से दिखाऊंगा मैं ये सवाल आज भी। और इस सवाल को आप थोड़ा ध्यान से समझ लियो। वैसे तो कल की मैंने अच्छे से समझा दी थी वीडियो, लेकिन आज फिर एक सवाल की और प्रैक्टिस करा रहा। देखो पहला सवाल 14A का दे रखा। 14A का पहला सवाल करने जा रहे, दिखा दे भाई। पहला है नहीं, दीर्घ उत्तरीय का पहला है ये, ठीक है ना। ये है पहला दीर्घ उत्तरीय का। ध्यान से देखो, इस तरह के सवाल दे रखे। एक तो मैं तुम्हें पहला दिखा रहा और एक मैं ये वाला दिखाऊंगा करके, क्योंकि इसमें ये जो ए का मान पूछ लिया ना, बच्चे इसमें अटक जा कि ये किस तरीके से होगा। तो ये दो सवाल करेंगे आज। मैं एक सवाल दिखा रहा, अगर टाइम लगा तो ये भी करेंगे। तीनों विधि से कराना ना, वरना तो ये भी हो जाता। ठीक है, पहले लिख लेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल निम्न सीमा 0 है और 0 से 10 है। 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। यहाँ पहले निकाल लो। एफ दे रखा तो एफ ही लिख लो। एफ है बारंबारता 7, 14, 28, 26, 16, 9। अब क्योंकि हमें प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो पहले एक्स चाहिएगा, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, निम्न सीमा में उच्च सीमा जोड़ दें, यानी कि इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 0 और 10 का आधा 5, 10 और 20 30 का आधा 15। अब देखो यहाँ 10 का अंतर आया ना, तो आगे जोड़ने की भी जरूरत नहीं। 5, 15, 25, 35, 45 और 55। यहाँ करेंगे हम एफ गुना एक्स। 7 पंजे 35 करने तो पहले ये आएगा। 14 और 15 की गुना 210। अब हम 28 की और 25 की गुना करेंगे, तो 28 और 25 की गुना करके आएगा 700। 26 की और 35 की गुना करेंगे, 26 की और 35 की गुना करके आएगा 910। फिर 16 की और 45 की गुना करेंगे, 16 और 45 की गुना करके आएगा 720। और 55 की और 9 की गुना करेंगे, तो 9 और 55 की गुना करके आएगा आपका 495। ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में देखो, ये डायरेक्ट गुना करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा इसलिए प्रत्यक्ष विधि भी दिखा रहा। अब ये निकाल लेंगे हम सिग्मा एफ, यानी कि हम इन सब को जोड़ेंगे और इन सब को जोड़ेंगे। ग्यारह और 8, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40 का 0 हासिल लगी 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इसको एक बार और देख लो। 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40 का 0 हासिल लगी 4, 5, 6 7 8 9 10। और जब इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ के आ जाएगा 3070। इन सबको जोड़ के अब हमारी ये प्रत्यक्ष विधि है। ध्यान रखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है समांतर माध्य का, प्रत्यक्ष विधि का समांतर माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ, यानी कि 30,070 ऊपर और बटे में 100। 0 से 0 कट गई और 1 0 है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 30.7। 70 भी लिख सकें, 30.7 भी लिख सकें। तो ये प्रत्यक्ष विधि से आंसर आया हमारा 30.7। प्रत्यक्ष विधि में देखो सिंपल है, वैसे तो कुछ नहीं है प्रत्यक्ष विधि, बस आपकी कैलकुलेशन नहीं गलत होनी चाहिए। एफ हमने एक्स निकालना मैंने सिखा दिया, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दो। 10 का आधा 5, 30 का आधा 15 और फिर बाकी करने की भी जरूरत नहीं। करके देख लो, चाहे 20 और 30 50 का आधा 25, 30 और 40 70 का आधा 35, 50 और 40 90 का आधा 45, 60 और 50 110, 110 का आधा 55। ये इसी तरीके से होता है। देखिए जी, अब इसको हम दूसरी विधि से, प्रत्यक्ष विधि आप पीछे समझ चुके हैं, मैं इसको अब कर रहा हूँ कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि में ये 2 स्टेप के बाद ये तीसरा स्टेप तो सेम है। इसके बाद आपको यहाँ निकालना है डी। डी का मैंने कल बताया था x माइनस ए होता है फॉर्मूला, x माइनस ए। हम गिनते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं। अगर 6 को हम देखेंगे तो 3 तो ये ऊपर के हैं और 3 ही है नीचे के। तो इसमें बिल्कुल बीच वाले 2 पद बैठेंगे, एक 25 और एक 35। इसमें हम अपने आप कल्पना करके जो सा छोटा पद हो इन दोनों में उसको ए मान लेते हैं। तो हमने ए मान लिया कि ए 25 है। इस पर बॉक्स बना के आप ए लिख भी सकते हो। अब आपका काम क्या है, एक्स माइनस ए, एक्स ये है ना, तो इसमें से ये घटाएंगे। 5 में से 25 गया माइनस के 20, 15 में से 25 गया माइनस के 10। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 10 10 का अंतर है 0, 10 20 30 आ गया। अब निकाल लेंगे हम f गुना डी।
यानी कि एफ की अब डी में गुना करेंगे, कैलकुलेशन को आसान बने। 7 दूनी 14 माइनस के 140, 14 दाम माइनस के 140, 28 की जीरो में करेंगे 0, 26 दाम 260, 16 दूनी 32 320 और 9 तिया 27 270। ठीक है जी। अब निकाल लेंगे फिर वही योग। योग में ये सिग्मा एफ तो आपका 100 आएगा ही आएगा, और यहाँ निकाल लेंगे सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी निकालने का तरीका सुनो, ये माइनस वाले एक साथ जोड़ो, प्लस वाले एक साथ जोड़ो और फिर घटा दो। ये ध्यान से देखो, आप बैठ रहा माइनस के 280, और जब आप ये प्लस वाले जोड़ेंगे, प्लस वाले बैठेंगे देखो 260 है और आपका 320 है और आपका 270 है। इन तीनों को आप जब प्लस करेंगे ये आ जाएगा, जब आप इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 850, और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ये आएगा माइनस के 280। अब 850 में से 280 को घटा देंगे, 0, 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 2 गए 5, 570 आ जाएगा। ठीक है जी। और ए आ गया आपका 25, सिग्मा एफ आ गया आपका 100 और सिग्मा एफ डी आ गया 570। अब यहाँ कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला देखेंगे। कल्पित माध्य विधि, समांतर माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस जो का तो है सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए कितना है आपका 25, सिग्मा एफ डी कितना आया 570, सिग्मा एफ कितना है 100, 0 से 0 कट गई, आ गया 5.7, 25 प्लस 5.7 तो 0.7 जो का तो 25 और 5 30। अगर आपको याद हो पीछे प्रत्यक्ष विधि से भी आंसर क्या आया था 30.7। अब हम तीसरी विधि की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी विधि है पद विचलन विधि। इतना सेम, यहाँ डी भी सेम है, x माइनस ए निकालना, बस इसमें बटे में क्या लगाएंगे हम आई। तो ये तो हमने 25 मानना ही था तो 25 ही मान लेते हैं, ये तो हमारा 25 हो ही गया। अब आई देखेंगे, आई होता है इनके बीच का अंतर, कितना का अंतर है 10 का, देखो 10 का अंतर है सब में, तो आई हो गया 10। कुछ बुक्स में यहाँ आई की जगह एच दिया हुआ हो तो उसमें कोई उससे घबराने की जरूरत नहीं, आप अपना फॉर्मूला अपना आप भी याद कर सकें। ये आई मानते हैं हम, आई को लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी निकाल लेंगे x माइनस ए बटे आई। 5 में से 25 गया माइनस का 20, और 20 को जब आई यानी कि 10 से भाग देंगे आएगा माइनस का 2, ये माइनस 2 आया। 15 में से 25 गया माइनस का 10, 10 को जब 10 से भाग देंगे आएगा माइनस का 1। तो अब 0 1 2 3 डायरेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ फिर निकाल लेंगे f गुना डी, यानी कि इन दोनों की गुना। 7 दूनी 14, 14 ही कम 14, ये 0, 26 ही कम 26, 16 दूनी 32 और 9 तिया 27। अब इनको जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, 8 और 7 15 का 5 का 80 लगी 1, 3 और 3 6 और 2 8 85, और ये हो जाएगा माइनस का 28, और 85 में से 28 को घटाएंगे ये आ जाएगा आपका 57। अब हम देख रहे भाई पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देखेंगे। देखो कैलकुलेशन बहुत आसान होती चली जाए जितना जितना आप विधि का प्रयोग करते चले जाओगे। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, और गुना में आपके आई आ जाएगा। ए क्या है 25, सिग्मा एफ डी 57, बटे में क्या है 100, गुना में क्या है 10, 0 से 0 कट गई, वही 25 प्लस 5.7 बराबर 30.7। तीनों से आंसर आपका एक ही आया, लेकिन तीनों विधि में कैलकुलेशन का फ़र्क है। पहली विधि में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दूसरी में उससे कम, और तीसरी में तो और कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल इजी होगी। तो ये तीनों विधियां हैं, आप तीनों विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य निकाल सकते हैं। 5वां प्रश्न देखो, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांक का समांतर माध्य 25 है, समांतर माध्य दे दिया इसने और ए का मान पूछ रहा, ए कहाँ है यहाँ, यानी कि एक बारंबारता का मान पूछ रहा, बाकी सब दे रखे और समांतर माध्य भी दे रखा। यहाँ हमने लिख लिया प्राप्तांक लिख लिए, जूम कम कर जूम और जूम कम कर, ठीक। ये हमने प्राप्तांक लिख लिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता लिख ली 3, 1, 6, 10, 5। एक्स हमने उसी तरह निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ कर उसका आधा, 0 और 10, 10 आया, 10 का आधा 5, इसका आधा ये, इसका आधा, इन दोनों को जोड़ के ये, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसको आप सिंपल तरीके से प्रत्यक्ष विधि से ही कर लो, उससे आसान पड़ जाएगा आपको, क्योंकि छोटी कैलकुलेशन है। तो हम प्रत्यक्ष विधि में f गुना x निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे,
एफ गुना एक्स। तो एफ गुना एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 तिया 15, ठीक है जी। और 15 की ए में गुना करेंगे, 15 ए, 25 छिक्का 150, 35 दाम 350 और 45 पंजे पंजो पंजो 25 का 5 का हासिल लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22। अब यहाँ हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स। आप इसे दूसरी विधियों से भी कर सको, ऐसा नहीं है कि सर ने ये वाली विधि कह दी इससे करना, कोई सी विधि से कर सको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, देखो 3 में ए नहीं जोड़ने का अभी, पहले आप वैसे जोड़ लो, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 10 24, 24 प्लस ए क्या आया, 24 प्लस ए। अब हम जोड़ेंगे इन्हें, इसमें ये 15 ए सबसे लास्ट में प्लस में लिख देंगे, प्लस 15 ए। इन्हें जोड़ेंगे 150 और 350 500 हो गया, और 500 और 200 700, 700 में ये 25 और 15 जोड़ेंगे 740। दोबारा देखो 400 500, 500 और 2 700, 25 और 15 40, तो 740, ठीक है ना भैया कैलकुलेशन। अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि समांतर माध्य दे रखा, समांतर माध्य कितना है 25, यानी कि x बार बराबर 25 है। x बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 25। सिग्मा एफ एक्स का मान 740 प्लस 15 ए बटे में 24 प्लस ए बराबर 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 740 प्लस 15 ए, 25 की 24 में गुना करेंगे, 25 चौके 100 हासिल, एक 25 दूनी 50 और एक 60, 600 प्लस के 25 ए, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, 15 ए इधर आके माइनस हो जाएगा, 600 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25 ए में माइनस करेंगे 15 ए और 740 में माइनस करेंगे 600। 25 में से 15 गए 10 ए और 740 में से 600 गए 140, तो ए बराबर आ जाएगा 140 बटे 10, 0 से 0 कट गया, यानी कि ए का मान कितना आ गया 14। ये आपका आंसर आ गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और आप ऐसा नहीं है इसमें इसी विधि का प्रयोग करें, आप इसकी तीनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे तो यही आंसर आएगा। लेकिन मुझे कैलकुलेशन छोटी लग रही थी यहाँ, इसी वजह से मैंने, जब कैलकुलेशन छोटी हो तो प्रत्यक्ष विधि का ही यूज कर लो, आसान पड़ती है, ठीक है जी।